एज का चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। आज पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बस चालू करें। पार्टनरशिप में मतलब ये मान के चल लो, दो कैंडिडेट है, बिजनेस स्टार्ट करना हमें कोई, तो बिजनेस स्टार्ट करना किसी भी चीज का, तो अकेला आदमी होगा तो पार्टनरशिप क्या, वो तो अकेला ही मालिक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना भी लाभ होगा सारा वही रखेगा। अगर पार्टनरशिप मतलब या तो दो आदमी होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, मतलब एक से ज्यादा होगा, तो वो पैसे लगाएंगे अपनी तरफ से कुछ सामान लाने के लिए, जो भी बेचना होगा उसे, या कोई दुकान खड़ी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सामान को बेच के जो भी उन्हें पैसा मिलेगा लाभ का, उसको उनमें बांटना है। तो हमें बस ये निकालना है कि किसको कितना कितना मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो ए और भी दो आदमी हो गए, ठीक है। इन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना, मान लो सब्जी का ठेला लगाना, ठीक है। ये गए अब जो है मंडी वगैरह में चले गए, वहां से सामान लाना, इन्हें 5,000 का सामान बैठ रहा, दोनों ने 2,500 रुपए दे दिए। दोनों ने कितने कितने रुपए दिए, टोटल कितने हो गए। इन्होंने जो है सामान ला के कितने में बेच दिया, मान लो 6,000 में से सामान को बेच दिया 5,000 का, लाभ कितना हो गया इन्हें, 1,000 बच गए। अब 1,000 जो बचे उसमें से ए और बी को कितना कितना मिलेगा, कैसे निकालना, आधा क्यों करा। अब की बार मैं बोल रहा हूं, इसने 3,000 रुपए लगाए थे, इसने 2,000 रुपए दिए थे, सामान अब भी 5,000 का है, बेचा अब भी 6,000 में है। अब बताओ कितना कितना मिलेगा, किसे ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। किसे ज्यादा मिलेंगे, इसे ज्यादा मिलेंगे, इसे कम मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसे ज्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसने पैसे ज्यादा लगाए थे, इसने पैसे कम लगाए थे। हमें यही निकालना किसे कितने मिलेंगे, ठीक है। इसमें हमने कोई टाइम नहीं देखा, बस कितने पैसे दिए किसने, उसके आधार पर हमने बता दिया किसे कितने ज्यादा मिलेंगे किसे कितने कम मिलेंगे। अब इस 3,000, एक काम करो, इस 2,500 और 2,500 का रेशो कितना होगा, 1 अनुपात, यानी कि 1 और 1 बराबर है दोनों। इस वजह से हमने कह दिया था 5,000 को 1 अनुपात इसे, 1 अनुपात इसे, 5,000 को 2 अनुपात में बांटना बराबर बराबर, जो भी लाभ हुआ था, सॉरी 1,000 को 6,000 माइनस 5,000 बराबर, ये जो लाभ आया था उन्हें एक एक अनुपात में इन दोनों को बांट दिया था, ठीक है। इस बार इनका रेशो बताओ, यहाँ पर रेशो कितना है, 3 अनुपात। अब इस 5 अनुपात की वैल्यू मेरे पास 1,000 है, यहां थी मेरे पास कितनी, 2 अनुपात की वैल्यू, जितने पैसे उन्होंने लगाए थे उसके अनुपात निकाल लो, उसके अनुपात के बराबर में वो जो लाभ हुआ उसे रखो, कितना हुआ, 1 और 1, 2 अनुपात की वैल्यू 1, 1,000, तो 1 अनुपात की वैल्यू, यानी कि इसको भी 500 मिले, इसके भी 500 मिले, ठीक है। यहां देखो, ए ने लगाए थे 3,000, बी ने लगाए थे 2,000, एक टोटल कितना हो गया है, 5 अनुपात, 5 अनुपात की वैल्यू 1,000, तो 1 अनुपात की वैल्यू 200। तो बताओ बी को कितने, ए को कितने मिलेंगे, 3 अनुपात तो 600, और बी को 2 अनुपात तो 400। कोई दिक्कत यहां तक हो गया, ठीक है। अब देखो सेम ए और बी है, इस बार इसने 2,500 रुपए दिए, इसने भी 2,500 रुपए दिए। इस बार ये जो ना ब्याज पे पैसे देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पैसे पैसे दे दिए, ये बोल रहा कि भाई मेरे पास जो है मात्र 6 महीने तक मैं पैसे ये दे सकता हूं, ठीक है, उसके बाद मुझे वापस लेने हैं। ये बोल रहा कि मैं तो जी 12 महीने तक दे सकता हूं, ठीक है। मतलब किसी भी बिजनेस में लगा दो या ब्याज पे दो। तीसरा वाला कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ये नहीं कर रहे, इन्होंने बस उन्हें पैसे दे दिए तीसरे आदमी को, ठीक है। अब लास्ट में इन्हें फायदा हुआ, तीसरे आदमी जो था, जो भी इनका पैसा लेके लगा रहा था, तो 1,000 का फायदा हुआ। अब इन्हें 1,000 रुपए इन दोनों में बांटने हैं, ठीक है। हमने भी पीछे देखा था 2,500 2,500 दोनों लगा रहे थे, तो 1,000 का फायदा 500 500 कर दिया था एक की रेशो लेके, ठीक है। इस बार थोड़ा सा सोचो कि बराबर बराबर मिलेंगे, किसे ज्यादा मिलेंगे किसे कम मिलेंगे, ये और बताओ। बी को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पैसे तो दोनों सेम लगा रहे हैं, लेकिन इसने ज्यादा समय के लिए पैसे दिए हैं, इसने कम समय के लिए पैसे दिए हैं, तो इसको कम पैसे मिलेंगे, इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया।
ये समझ में कैसे आ गया? क्योंकि दोनों के पैसे बराबर थे, तभी तो ऐसे समझ में आ गया। अब दूसरी चीज करना भैया, हमें यहाँ भी रेशो लेना है। जैसे पहले लिया था ना 1000 का, वो 2500 का रेशो। यहाँ पे रेशो किस चीज का निकाल लेंगे हम? कितने पैसे कितने समय के लिए लगाए, इसका रेशो दूसरे ने कितने पैसे कितने समय के लिए लगाए। ठीक है, वहां पे किस किस का लिया था? सिर्फ पैसों पैसों का। यहाँ पे हम लेंगे किसने कितने पैसे कितने समय तक के लिए लगाए। ए ने 2500 रुपए 6 महीने के लिए लगाए थे, बी ने 2500 रुपए वो भी 6 महीने के लिए लगाए थे। ठीक है, अब इनका रेशो बताओ कितना आएगा? रेशियो 1:2। 2500 से 2500 कैंसिल, 6 का ना 6, 6 दूनी, रेशो आ गया 1:2। यानी कि इन तीन रेशो की वैल्यू कितनी है? 1000। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 1000/3, 333.33। दो रेशो की वैल्यू 666.67। यानी कि इस 1000 में से 333 रुपए ए को मिलेंगे और 666 रुपए बी को मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे सबको समझ? सबसे ज्यादा वाले जो सवाल बनेंगे ना वो यही बनेगा, किस समय। बाकी जो नॉर्मल पैसे पैसे वाला था वो तो बहुत नॉर्मल तो सवाल है, उसमें तो मुश्किल है इतना छोटा सवाल देना। पैसे दे भी सकते हैं छोटे छोटे पेपरों में, लेकिन जो ठीक ठाक सवाल बनेंगे उसमें समय जरूर दे रहेगा साथ में। ठीक है, हाँ। 3 की यूनिट 1000, 1 की यूनिट 333, तो 2 की यूनिट 666, डबल हो जाएगा तो इसका। ठीक है, चलो अब क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। सीधा क्वेश्चन, बस समझना इतना ही है इसमें, कितने किसने कितने पैसे कितने समय के लिए लगाए, और बस उनका रेशो ले लो, बात खत्म। बाकी थोड़े थोड़े जो क्वेश्चनों में मॉडिफिकेशन आएंगे, 36 और 63, ये 36 है और ये 63 है। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, तो ए और बी का मुझे रेशो बता दो। इन्होंने जो अपना निवेश करा, निवेश करा मतलब पैसे इन्वेस्ट करे, मतलब वही जो स्टार्टिंग में हम लोग लिख रहे थे, कितने कितने पैसे लगाए इन लोगों ने। हाँ, इनका रेशो बताओ, ए और बी के निवेश का रेशो। 4-7, 36,000 और 63,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे जब इनका रेशो लेंगे हम, बचा गया 36 और 63। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, यानी कि 4:7। 4:7, और लाभ कितना इन्हें? 5500, यानी कि 4 और 7 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 500। पूछ क्या रहा है? गरिमा। अच्छा, इनके नाम दिए हुए थे क्या? तो इसे गरिमा ले लो, इसे महिमा ले लो। गरिमा और महिमा, गरिमा का बताना हमें। गरिमा का हिस्सा कितने हैं? 4 यूनिट, तो 5 हो गए 20। गरिमा का कितना आ गया? 2000। अगला वाला जो बचेगा वो उसका आ जाएगा, महिमा का, क्योंकि टोटल लाभ कितना था? 5500। 5500 में से 2000 घटाएंगे तो 3500। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया सबका? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में निवेश करते हैं। इसमें हमें पैसे नहीं पता किसके कितने हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इस बार अनुपात दे दिया दोनों का। यदि कुल लाभ इतना है तो श्वेता और मोनिका को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? इसमें दोनों का लाभ बताना है, फिर उसका डिफरेंस निकाल देना है। पहले दोनों का लाभ बताओ मुझे, दोनों को कितना कितना लाभ मिलेगा। टोटल लाभ है 1347, इतना प्रॉफिट हुआ। इन प्रॉफिट को दोनों में बांटना है, श्वेता और मोनिका में।
श्वेता मोनिका, श्वेता कितना है 2, मोनिका कितना है 1, टोटल कितने हैं 3, 3 की वैल्यू कितनी है 1347, 3 से भाग 2 से 1 की यूनिट, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नंबर 27, 1 यूनिट 449 आ गई। अब श्वेता को लाभ कितना था 2 यूनिट का, श्वेता का लाभ निकाल देंगे इसे 2 से गुणा करके। मोनिका का लाभ कितना है 1 यूनिट का, मोनिका का लाभ तो यही आ जाएगा 1 यूनिट, तो मोनिका कितना है 449 और श्वेता कितना है 2 से गुणा करो, 450 दूनी 900, 800, 898। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 400, ये दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इधर इधर सुनो, हमें अंतर पूछा था, हम अंतर इन दोनों का अंतर निकाल के भी तो यहां से अंतर निकाल सकते हैं। श्वेता का लाभ कितना था 2 यूनिट, मोनिका का लाभ कितना है 1 यूनिट, दोनों के लाभ में अंतर कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 449। ठीक है, जहां ऐसी गलती हो करे उसे काटे करो कि ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, अगर वो पूछता कि इनके अलग अलग लाभ बताओ तब हमें लाभ निकालने की जरूरत पड़ती, अंतर हम डायरेक्ट वहीं से निकाल देंगे, इतना 2-3 जो भी कैलकुलेशन करी इससे बच जाएंगे हम। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेहा और कमल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ इतना है तो फिर से इसमें अंतर ही बताना है। 4 और 9 के अनुपात में है और फिर से अंतर ही बताना है। पिछली बार कितना था 2 और 1 में था, इस बार 4 और 9 है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। नेहा और कमल 4 और 9, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 55, 55 90, 1 की वैल्यू 13 चौका 52, 13 तिया 39, 1 की वैल्यू 430। अंतर बताओ रेशो में कितना है 5 यूनिट का, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 21 50। किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, मैं क्या नाम है तुम्हारा? गौरव, कोई दिक्कत आ रही है अभी? ये तो समझ में आ रहा होगा, आज स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम। बाकी वो एज और एवरेज की वीडियो देख लेना, अगर सवाल ना निकले ना तो पूछ लिया करना, वो बता देंगे। ठीक है, क्या मतलब? ना ना ना, पहले 13 के बराबर रख के तभी तो 1 यूनिट तो निकालनी पड़ेगी ना, पहले 13 के बराबर रख के 1 यूनिट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इनके अंतर जो निकला है उससे मल्टीप्लाई करके वो अंतर आ जाएगा। वो पूछता है कि बताओ नेहा की कितना लाभ है, तो नेहा की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो है कौन है वो कमल, कमल का कितना है, कमल को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका रेशो बताओ मुझे सबका, रेशो निकाल के बताओ। सुमन, साक्षी और मयंक, इन तीनों के रेशो बता दो कितने कितने आएंगे। कितने कितने आ गए? साक्षी सुमन का चेक करो दोबारा से। नमस्ते, बैठो बैठो। लेट कैसे कर दिया आज? फोन करते करो, हम तो उधर से आते हैं, आ जाएंगे साथ में, क्या हो गया? जिस दिन ऐसा हो गया गाड़ी वाड़ी ना हो गया फोन करते करो। और अच्छा चलो कोई नहीं। सुमन का चेक कर, सुमन का, बाकी सब सही है। एक्स नहीं, डायरेक्ट रेशो बताओ। हाँ देखो, सुमन साक्षी का कितना है 5, अगर साक्षी 1 है तो सुमन कितना होगा 5। लेकिन अगली लाइन जैसी हम पढ़ रहे हैं वो साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, यानी कि अगर मयंक 5 है तो साक्षी कितनी होगी 3। मयंक 5 है तो साक्षी 3। पहले हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो मयंक और साक्षी का मिल रहा है, उसके बाद हम अगले वाले पे जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखे करो कि हमें किसका पहले मानना। तो हम सबसे पहले मयंक का मान लेंगे कितना, वहां से साक्षी का कितना आ गया
अब पहली वाली लाइन पढ़ो, सुमन साक्षी से कितना है? सुमन साक्षी से कितना है? 5 गुना, तो साक्षी कितनी थी? 3, तो सुमन कितनी आ जाएगी? 15। जोड़ के 23,000 के बराबर रखो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 15 3 18 और 5 23 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 1,000। पूछ क्या रहा है? साक्षी का भाग, साक्षी का कितना है? 3, तो मतलब 3,000। ठीक है। पहले देखे करो पहली लाइन में किन किन का अनुपात दिया हुआ है। सुमन साक्षी लिख लो चाहे उसे अलग से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे तुम अगली लाइन में पहुंचे वहां फिर साक्षी का मयंक से दे दिया। साक्षी मयंक से इतनी है। सुमन का किससे निकलना था? साक्षी से। लेकिन साक्षी का किससे निकलेगा? मयंक से। जब तक हमें मयंक नहीं पता हम कुछ नहीं कर सकते। मयंक को सबसे पहले मानना, फिर उससे साक्षी आ गई, साक्षी से फिर सुमन आ गया, सब एक दूसरे से जुड़ के आएंगे। मोबाइल साइलेंट भाई। ए बी सी के, अच्छा देखो इसमें अब टाइम भी आ गया तुम्हारा, टाइम भी आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इधर पिछला जो हमने एग्जांपल कराया था स्टार्टिंग में, उसमें पैसे मानने थे हमने कि इतने इतने पैसे इतने इतने समय के लिए। इसमें उन पैसों का क्या है, इसने डायरेक्ट रेशो दे रखा है। ए बी सी, इनका निवेश कितना कितना है? 1 2 और 3, 1000 2000 3000 होता तो भी 1 2 3 हम कर देते उसे। ठीक है। अब हम जब कर पढ़ रहे थे हमने देखा था कि किसने कितने समय के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करे, तो समय कितना है इनका? 1 2 और 3, 1 4 9। अब ये जैसे 1 2 3 ये समय का रेशो है ना, इसे हम ये मान सकते हैं इसने 1 महीने, इसने 2 महीने, इसने 3 महीने। ये भी मान सकते हैं इसने 2 महीने, इसने 4 महीने, इसने 6 महीने। या 3 महीने, इसने 6 महीने, उसने 9 महीने, है ना। तो उसको भी काट के इन्होंने रेशो में दे दिया था इस बार। बट रेशो की मल्टीप्लाई करो समय की और निवेश की, और जो अनुपात लास्ट में आ जाएगा वो अनुपात में इनका लाभ बढ़ जाएगा। 9 4 13 1 14। मान लो इन्हें 1400 रुपए का लाभ होता, तीनों को 1400 रुपए का लाभ होता, तो मुझे ये बताओ एक को कितना मिलता? 1400 क्यों मिलता? टोटल लाभ है ना 1400, तो 3 से क्यों होगी? हाँ, तो यूनिट आ जाएगी। हाँ, 9 4 13 और 1 14, 14 यूनिट की वैल्यू 1400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो ए का लाभ 100, बी का लाभ, सी का लाभ 900। नेक्स्ट करो। कर लिया ये वाला, तो छोटा सा ही था। ये क्वेश्चन करो। जो इसमें लाभ दिया हुआ है तुम्हारा, इसमें क्या पूछ रहा है? कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करें। 1 मिनट रुकिए जरा। उधर से ही ले लो, यही ले लो पहले, हल करिए, कोई दिक्कत ना हो जाएगा। 3 साझेदार हैं ए बी सी, इसमें इन्होंने लाभ दे दिया, लेकिन ये नहीं पता किसने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे। ये पता है कितने समय के लिए इन्वेस्ट करे थे। देखो इधर ध्यान से, 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी। हमें नहीं पता कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करे। हमने मान लिया इसके ए, इसके बी, इसके सी। कितने कितने समय के लिए? 7 5 12। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इनका क्या आ गया? रेशो आ गया इनका। इसी रेशो में इनके जो है लाभ मिलना है। लाभ का रेशो कितना है? 11 13 और 16। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये, और इन तीनों को आपस में बराबर रख दो। तीनों को आपस में बराबर रखो। ठीक है, करो। अब इस क्वेश्चन में मुझे ए बी और सी का रेशो निकाल के बताओ। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है बिल्कुल, जब रेशो कराए थे। ए बी सी का रेशो बता दो।
यार देखना, पानी 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 की बोतल भरी हुई है क्या कोई सी? भर दे यार। एबीसी का रेशो बताओ भाई फटाफट। रुक जाओ। इसमें एबीसी का रेशो बताओ। एबीसी का रेशियो बताओ। क्या करते थे? नीचे का एलसीएम लेके करते थे कि ऊपर का एलसीएम लेके करते थे? ऊपर का एलसीएम लेके नीचे गुणा कर देते थे, या कह दो कि पूरे उसको जो है भाग कर देते थे। करो इसका। करो 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 करो। करो, क्या आंसर आ रहा है? एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया ना? तो करो इसे। 3a/5 गुणा 4b/7 गुणा 5c/8 गुणा 5 से कितना, 4 से कितना, 3 से कितना, a/b/c/, जो नीचे लिखा हुआ है यही एबीसी का रेशो है। अब ये देख लो किसी और नंबर से कट रहे क्या? 100, 105, 96 नहीं कट रहे। ये इनका रेशो आ गया। कट रहा है क्या? सोचो। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में करो। 7, 5 और 12 का एलसीएम लो। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 पंजे लगाने पड़ेंगे। 84 पंजे छोटा कर लो। हाँ, ये भी सही कह रहा है। इसे छोटा कर लो। 4×3 = 12, 4×4 = 16। इसे 3c/4 कर लो। अब 7 के 21 पंजे 105 एलसीएम आ जाएगा इसका। 105 से नीचे गुणा कर दो, ऊपर से जो कट कट रहे हो वे काटो, सब कुछ नीचे ले आओ। वही रेशो आ गया एबीसी का। कितना आया? 165, 273, 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये 79 लिखा हुआ क्या है? तो कैसा कट जाएगा? 7 7 कटेगा ना? सात से 105 15, 5 से 105 21, 3 से 105 35। a/15 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 165 बराबर b/21 और 13 की मल्टीप्लाई 13 ही करना। 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1, और c/35 दूनी 70 दूनी 100। यही एबीसी का रेशो आ गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट करो। सी के साथ एक व्यवसाय में ए और बी ने क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश किया। सी का लाभ बी के लाभ का 2 गुना है। यदि कुल लाभ 23,000 है तो ए का लाभ ज्ञात करो। ए बी सी। सी के हमें पैसे नहीं पता। ए का कितना है? कितना है? 50,000। इसका 60,000। ठीक है, इसका हमें नहीं पता, छोड़ दो खाली। एक बात बताओ,
इनका जो भी रेशो आ रखा है, ए का या बी का, कुछ भी हो, ए और बी का रेशो मान लो सिंपल। अभी ए और बी का रेशो कितना आएगा? 5 और 6। सी का लाभ कितना है? बी का लाभ का 2 गुना। यहां से हम बी का लाभ कितना देख पा रहे हैं? 6 देख पा रहे हैं। तो सी का लाभ कितना हो जाएगा? 12। टोटल लाभ कितना है? 23,000। जोड़ के 23,000 के बराबर रखो। कितना आ गया? 12 6 18 और 5 23। 23 की वैल्यू 23,000। तो एक की वैल्यू 1,000। एक की वैल्यू 1,000। अब ये बताओ लाभ किसका पूछ रहा था? ए का। ए का लाभ 5,000। कोई बता सकता है सी ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे होंगे? 1,20,000। जब तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसने बोल दिया इसका लाभ दुगना है, पैसे डबल होंगे। सिंपल सी बात है। कितना? क्योंकि इसमें समय तो है नहीं हमारे पास, समय इसमें है नहीं, और अगर समय होता तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे हो भी नहीं पाता। ठीक है। 50 60 और 1 20। जब लाभ दुगना है तो जाहिर सी बात है कि जो है, जो इन्वेस्ट करा होगा वो भी दुगना ही होगा, तभी लाभ इसका दुगना होगा। तो डायरेक्ट ऐसा कर लो। दूसरा ऑप्शन, इसका लाभ कितना था? 5,000। इसका लाभ आ जाएगा 6,000। 5,000 लाभ मतलब 50,000 का 10%। तो इसका लाभ कितना आएगा? 12,000। 12,000 1,20,000 का 10%। ठीक है। लेकिन वहां तक मतलब सोचना आना चाहिए, करने की जरूरत नहीं, हमें तो डायरेक्ट दुगना दिखाई दे रहा है उसका। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर के इसके आरआरबी वाले क्वेश्चन है। 52 65 सुरेश दिनेश रमेश। ठीक है। एक बात बताओ, हम इनका रेशो तो लेते हैं हमेशा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ही तुम्हें रेशो में कुछ दिखाई दे रहा है खत्म करने का, तो वहीं खत्म करो ना, उतारने की जरूरत थोड़ी ना, उसे वहीं खत्म करो। अब तुम्हें 52 65 78 दिख रहा है, 13 से कट जाएगा। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। ये काम चाहे तुम यहां कर लो, लेकिन जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो छोड़ दो वहीं। ठीक है। लाभ को उनके इस रेशो में बांट रहे हैं हम। पीछे वाले क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे? जिस अनुपात में वो लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे थे, उसी अनुपात में लाभ निकाल लेते, यानी कि उसी रेशो में लाभ आ रहा था। इस बार इन्होंने लाभ का अनुपात दे रखा है, तो इसी रेशो में तो पैसे इन्होंने डाल रखे होंगे। जिस रेशो में लाभ मिला उसी रेशो में पैसे होंगे। ये कह दो जिस रेशो में पैसे इन्होंने लगाए थे उसी रेशो में इन्हें लाभ मिल पा रहा था। सिंपल सी बात है। 4 5 6 के रेशो में इन्हें लाभ मिल गया। टोटल लाभ कितना है? 6 4 10 5 15 की वैल्यू 3 75। बताओ कितना आ गया आंसर ना? वो बताओ इसका। 25 पूछ कर रहा है सुरेश का कितना है? 4 से गुणा कर देंगे इसकी दिनेश की कितनी आएगी? 5 से गुणा कर देंगे। रमेश की कितनी आएगी? 6 से गुणा कर देंगे। तो 1,50,000। 5 1.5 लाख ना बोल रहा था ना कल, तो बहुत 2.5 का आ रहा था 5/100 को। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? जिस रेशो में पैसे लगाए उसी में लाभ मिलेगा। ये कह दो जिस रेशो में लाभ मिल रहा उसी में पैसे लगाए होंगे, बात खत्म। हाँ नेक्स्ट करो। अपने आप करो भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सेम। अच्छा यार ये वाला आ गया क्या? पहले ये बताओ कुल लाभ कितना है? 60% दान में दे दिया। 60% दान में दे दिया मतलब कितना दान में दे दिया होगा?
इसका 60% निकाल देंगे, बचा कितना उनके पास 40%। उस 40% को इन तीनों में बांटना, इसका 40% निकाल लो और सेम पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। इतने इतने पैसे लगाए, जो 40% आएगा उसको बांटना है, 60% को भूल जाओ। ये उन्होंने दान में अलग से दे दिया कहीं भी। बांटना किसे, सिर्फ इसके 40% को। क्वेश्चन में लिखा हो ना, शेष राशि को उनके बीच के लाभ के अनुपात में वितरित किया गया। बावन 540 का 40% निकाल लो। 52 540, 40 ही तो निकालना, 60 तो उन्होंने दे दिया ना, हमें 60 से कोई मतलब नहीं। बचा कितना 40, हमें वो 40% बांटना है। जो भी आ रहा है इतने पैसे को जो है इन तीनों में बांटना है। इनका रेशो बताओ कितना कितना आएगा, भारत ज्योति और विशाल का। 7 32 46, इस रेशो में पैसे बांटो। 7 32 46 को जोड़ के इसके बराबर रख के एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 70,000 है तो 70 आएगा, और छोटा हो जाएगा फिर तो, और छोटा हो जाएगा, काटो उसे। और इसका चलो आ जाओ, इधर आ जाओ फिर, अब छोड़ो उसे। कितना था हमारा 52,500, इसका 40% को मैं 2/5 तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 5 से भाग करो इसे, 5 ही करना 5, 5 0, 5 5 25 0, 5 8 40। यार मेरा तो ये आ रहा, तुम्हारा 21 किस का आ रहा था, 21 कुछ आ रहा था क्या किसी का? अच्छा 2 से गुणा रह गई क्या अभी? 2/16, 2 5 10, 2 ही करना, 2 21 0 16, ठीक है। 40% हमारा ये आ गया। अब इसे हमें बांटना है कितने कितने रेशो में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कितना बच गया हमारा, 70 32 और 2 से काट दो, 35 16 और 23 जोड़ो, 6 5 11 और 3 4, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 74 की वैल्यू कितनी है 21 0 16, 2 से और काट दो इसे, 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 5 0 8, 37 से भाग देनी इसे, कितना 200 4 आएगा ना लास्ट में, 7 चौके 28, इतना तो कंफर्म है। 7 लास्ट में 4 आ रहा है, स्टार्टिंग में 2 आएगा, बीच का तुम्हारा जो है भाग करके देखोगे 8 आ गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, विशाल का हिस्सा। विशाल का हिस्सा कितना है, भारत ज्योति विशाल, विशाल का हिस्सा 23, 23 को इससे गुणा करो, 23 को इससे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले 20 से गुणा कर दो इसकी, फिर 3 से गुणा करके जोड़ दियो, कितना 65 32, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन आ गई, क्वेश्चन छोड़ो आगे देखो, ठीक है। तुम्हें यहीं पे पता चल जाएगा कि तुम्हें जो है कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी। अगर रेशो छोटे छोटे आते तो तुम समझ जाते कि आराम से कर देंगे, लेकिन जब तुम्हें यही दिखाई दे जाएगा ना 35 16 23, छोड़ो कि आगे देखेंगे। दूसरी चीज, अगर मान लो यहाँ इसकी जगह 37,000 या 3700 या कुछ ऐसा आता, या 37 का डबल कुछ ऐसा दिखाई दे जाता, तो भी तुम्हें आसान पड़ जाता। दूसरी चीज, इससे भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल रहा है उसे छोड़ो, वहां पे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें टाइम लगेगा तुम्हें, पहले 37 से भाग करने में टाइम लग जाएगी, उसके बाद फिर से 23 से गुणा करोगे, चलो गुणा तो कर लोगे लेकिन भाग करने में बहुत टाइम लगेगा 37 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया सबका। इसमें देखो तुम्हारे पैसे दिए हुए हैं कितने अनुपात में है, और उसका महीनों का, महीने दिए हुए हैं कितने अनुपात में है, तो वो पूछ रहा है कि लाभ का अनुपात। पैसे के अनुपात को महीने से गुणा करो और अनुपात निकाल दो। 10 2 ABC 5 1 9, ये तो उनके जो निवेश करा उन रुपयों का अनुपात आ गया। समय कितना कितना है, 2 महीने, 9 महीने, 11 महीने, 5 दूनी 10, 9 ही करना 9, 11 नम, यही आंसर आ गया तुम्हारा। है इस क्वेश्चन में कुछ करने? आरपीएफ का सवाल है भैया, एसआई का, आरपीएफ एसआई 2024, आरपीएफ एसआई 2024। कुछ था इसमें, आंखों आंखों से हो गया था, आंखों आंखों से सवाल से सोल्व ऐसे ही करने हैं सब, बिल्कुल आराम से होंगे। कितना XYZ जोड़ के इसके बराबर रख दोगे, कुल को जोड़ो, देखो ऐसे जोड़ो, एक बार ऐसे करो बिना पेन के, ऐसे जोड़ लो यार बिना पेन के,
50, 40, 90, 8, 10, 100, 106। किस किस को जोड़ने में दिक्कत आ रही है? ऊपर के तीनों जुड़ रहे हैं। 50, 40, 90, 9 और 1, 10, 100। 100 हो गए। 100 और 6, 106। 106 का 3 गुना समान दिखाई दे रहा है मुझे। अरे 100, 306, 18। 106 का 3 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इसके आगे एक जीरो भी है। 1 यूनिट की वैल्यू 30। जेड और वाई के हिस्सों के बीच का अंतर, इसका अंतर निकालो, 30 से गुणा कर दो। यूनिट की वैल्यू निकल गई थी आराम से। नहीं है बताओ। 18 गुणा 30, 18 दिया 54। सवाल क्या है? वो एनटीपीसी का कुछ है क्वेश्चन में? इसमें कुछ भी ना है। किसी को पूरा करवाऊं? समझ में आ गया? आ गया? पता चला कैसे कैसे हुआ? ना पता चला। 659 और ये इनका रेशो आ गया। ठीक है, इसी रेशो में तो टोटल लाभ बढ़ना है। टोटल लाभ कितना है? इनको जोड़ दो। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 100। और यही वैल्यू 3180 के बराबर है। 106 से जब इसे भाग दोगे तो 30 आएगा तुम्हारा। 1 यूनिट की वैल्यू 30। वाई और जेड का अंतर पूछ रहा। वाई और जेड का अंतर कितना आ जाएगा? 59 माइनस बराबर 18 यूनिट। 18 गुणा 30 मतलब 500। ये 30 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आती है यहां से निकल के। हमारे पास इनका अंतर कितना है? 18 यूनिट। 18 तिया 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी करना बिना पेन के ही हो जाएगा। बहुत हल्का है। पेन नहीं, पेन नहीं, ऐसी करो। पार्वती और परी का व्यवसाय में 7 और 15 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 1166 है, टोटल कितना अनुपात है? 22। 22 किसके बराबर है? 1166 के। तो इसे एक बार भाग कर लो आराम से। बस भाग भाग करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। और वैसे तो 22 पंजे 110 और 22 तिया 66, 53। 22 पंजे 110, बचेगा कितना? 6, 66। 22 तिया 66। पंजे तक तो यार तुमसे याद करने के लिए कई बार बोल दिया, इतना तो याद कर लो कम से कम पहाड़े। 53 आ गया। पूछ क्या रहा है? अंतर। अंतर कितना है? 8। एक को 7, एक को 15, तो अंतर 8 हो गया ना। तो 53 को 8 से गुणा कर दो। 408 दिया 24। आंसर हो गया। ये कौन से? ये 6 तक छूट गया, किसमें आया था ये? समझ मारा भाई? ऐसे ही करने हैं सारे सवाल आगे को। ठीक है, एक बार करा देता हूं इसे पूरा। 7 और 15, ये क्या है? पार्वती और परी। टोटल कितना हो गया? 23। 23 अनुपात की वैल्यू कितनी है हमारी? 1166। 22। एक अनुपात की वैल्यू 53। और हमें अंतर पूछ रहा वो। अंतर कितना है? 15 माइनस 7 यानी कि 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 53, तो 8 यूनिट की वैल्यू 53 गुणा 8 बराबर 424। ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा भाई। इस तरीके के क्वेश्चन जो ना तुम्हें और भी एग्जामों में मिलेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा मानना चाहता हूं उनसे। ठीक है, वो तो बच्चे वाले थे, ये थोड़ा सा हार्ड है। एक व्यक्ति 12 महीनों के लिए 1200 रुपए का 12,000 का निवेश करता है। एक्स कितने रुपए का निवेश है भाई? कितने महीने के लिए? 12 महीनों के लिए। ठीक है, दूसरा कौन है? भाई, इसका निवेश कितना? 18,000। कितने महीने के लिए? इनका रेशो निकाल दो, बस बाकी बात खत्म। जिसने जितने रुपए जितने समय के लिए लगाए उसे मल्टीप्लाई करो और रेशो निकाल दो। 3 जीरो खत्म। इस 6 से ये 12 कट के 2 बार। 6 दूनी 12, 6 तिया 4 अनुपात। पूछ क्या रहा है? अर्जित लाभ कितना है? 25,200। रेशो में कितना है टोटल लाभ? 7। 7 के बराबर रखो उसे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आगे अपने आप करो। 7 तिया 21, 7 छंग 42।
3600। यूनिट की वैल्यू 3600 किस किसकी आ गई? एक्स कितना है? 4। 36 चौके 3 चौक 12, 6 चौक 24, 44, 144, ऑप्शन सी। सात यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? सात मतलब 4 और 3 7। जितने जितने रेशो में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे समय के साथ लगा के उसी रेशो को जो है लाभ देना है। सात सात रेशो की वैल्यू कितनी हमारे? 25। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के 21, 7 4, एक रेशो की 3600 आ गई। एक्स का कितना है? 4 रेशो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 14400। ठीक है। दूसरी चीज यहीं पे ध्यान दो, एक ए ने कितने रुपए लगाए? एक्स ने 12, बाई ने 18,000। यहीं पे डायरेक्ट 3 जीरो खत्म कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? वहीं खत्म कर दे करो। ठीक है। वहीं पे यहां भी हमने 3 जीरो खत्म करे, अगर हम वहीं 3 जीरो खत्म कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 12 18 ये बचता। सिर्फ इतना ही लिखते, 12 रुपए 12 महीनों के लिए। इसने लगाए थे 18 रुपए 6 महीने के लिए। 3 जीरो लिखने में जो टाइम लग रहा था वो कम, काटने में जो टाइम लग रहा था वो खत्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अनुषा ने 55,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू की है। शुरू में अनुषा अनुषा है बस। ठीक है। उसके 7 महीने बाद मीनल उसके साथ साझेदार के रूप में शामिल हो गई। 1 वर्ष बाद लाभ 8 और 3 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मीनल है ये कितने महीने बाद आई थी? 7। टोटल बिजनेस कितने महीने चला? 1 साल, यानी कि 12 महीने। तो इसका मीनल का पैसा कितने महीने तक लगा होगा बिजनेस में? 5 महीने लगा होगा। आ जाओ। अनुषा और मीनल, अनुषा के रुपए कितने हैं? 55। यहाँ पे हमें दूसरे रुपए नहीं दे रखे तो यहाँ 3 जीरो हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है। कितने समय तक लगे इसके पैसे? अनुषा के अनुषा के अनुषा अनुषा के अनुषा के 12। इसके मुझे नहीं पता कितने पैसे लगे, हमने एक्स मान लिए। कितने महीने तक? एक्स लगेंगे 5 महीने। ये 5 महीने सबको समझ में आ रहा है क्योंकि 7 महीने बाद आई है वो। 12 महीने का 1 साल, 7 महीने निकल गए, बाद के जो 5 महीने बचे उसमें इसने पैसा लगाया बस। ठीक है। कौन सा? अनुषा ने, अनुषा के बारे में कहीं लिख रहा है इसमें किसने कितने पैसे लगाए अनुषा ने, ये बता। कितने समय तक के लिए लगाए? पढ़ क्वेश्चन, पढ़ दोबारा। 1 साल के लिए। हेलो, आ तो गए 12 महीने 1 साल के लिए। अगर ये महीने में दिया हुआ है ना, ये महीने में दिया हुआ है तो इसे ही महीने में लिया। ये साल में होता तो इसे भी साल में लेते, फिर 1 साल लिख देते हैं। ठीक है। इनका लाभ का रेशो कितना कितना है? 8:3। यही करवा रहे थे अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी। बटे में लाभ का रेशो रखो और दोनों को रेशो बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। निकालो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहां से। पांच से ये कट जाएगा 11 बार, 11,000। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है। 2 से ये कितना कट गया? 5500। 2 पंजे 10, 5,500। 3 दिया 9, 5,500 गुणा 9, 9 जीरो जीरो जीरो, 9 पंजे 45, 5 हाथ लगे 4, 9 पंजे 45, 4 49, 49,500। ऑप्शन नंबर सी। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, ये मत पूछो दोबारा कि कैसे कैसे करा दिया ये एक्स की वैल्यू। काट फाट करके इधर उधर मल्टीप्लाई करके काम करना बस। सी तो है 49,500। आया ना? अभी इतना टाइम थोड़ा है, बहुत छोटी सी इक्वेशन है यार। आ गया। चलो तो नेक्स्ट देखो फिर।
एक्स वाई जेड का रेशो बताओ, एक्स वाई जेड का रेशो। हाँ, इसमें लिया जाएगा नीचे का एलसीएम, इसमें नीचे का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। एक बटे तीन, एक बटे दो, एक बटे छह। इनमें नीचे वालों का एलसीएम लो, कितना आएगा? छह। छह से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक बटा तीन गुणा छह, एक बटा दो गुणा छह, एक बटा छह गुणा छह। तीन दूनी छह, दो तिया छह, छह का ना छह। इनका रेशो कितना आ गया? 2 3 1। ठीक है, पूछ क्या रहा है भाई? जेड को हिस्से के रूप में इतने रुपए मिले, यानी कि जेड को कितने रुपए मिल रहे हैं? जेड को 1 मिल रहा, 1 यूनिट की वैल्यू तो दे दी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट। जेड को ही तो मिल रहे हैं ना इतने रुपए, जेड को इतने रुपए मिल रहे हैं, हमें मिल कितने रहे थे? 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। वाई को कितने मिल रहे हैं? 3 यूनिट, 3 से गुणा करो, वाई के आंसर आ गया। करो 3 से गुणा से। अगर ऑप्शन में जो है यहाँ 6 की जगह 0 या 5 या कुछ और लिखा होता ना, तो डायरेक्ट 3 दूनी 6 देख के आंसर लगा देते। ठीक है, लेकिन ये दोनों में 6 6 है, तो गुणा करके जो भी है, मतलब पहला और तीसरा तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, एक में अगर 6 होता तब हो सकता है, तीसरा भी आंसर हो सकता था, इसका मैंने गुणा नहीं करी। क्या मतलब? 400 604। अच्छा अच्छा, 406। हाँ, 406 तक भी ठीक है, बस 406 तक कर लिया तो कर ली सबने गुणा उसकी। आ गया सबका? उर्मी का पैसा कितने टाइम तक लग रहा है? लोकेश का, लोकेश का दोबारा पढ़ो, सवाल क्या है? आठ महीने तक तो लगा रहा है ना, 8 महीने बाद निकालना मतलब 8 महीने तक लगा रहा ना उसका। कर लो गुणा, 11,250 की 12 से गुणा करो, 13,125 की 8 से गुणा करो, इनका रेशो लो, वही आंसर आ गया बस तुम्हारा। कर तो सही। 11,250 और 13,125 को शुरू में किस नंबर से काटोगे? 25 से काट, 25 से ना काट पाओगे, डायरेक्ट 25 से काट दो। 25 से काटो ना डायरेक्ट, 5 5 से फिर बार बार काटोगे क्या? 11 चौक 44 और 440 और 10, 450 आ गया पहला। ठीक है, अगला वाला देख। 13 चौक का 52 और 5 57, 13 520 और 5 525। 525 और देखो और कट रहे क्या? हाँ तो काटो जोर, जिसे 25 से नहीं कट रहा वो 5 5 करके काटने की कोशिश करो। 9 और 7 आ गया, ठीक है। जिसका जो भी आ रहा हो। 8 और 12 भी काट दिया था ना, 2 और 3 से, 15 से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलो आ जाओ इधर देखो। अरे चलो अभी पता चल जाएगा क्या आगा। उर्मी और लोकेश 11,250 कितने महीने तक लगा इसका? 12। इसका कितना है? 13,100 कितने महीने तक लगा? 8। पहले तो इनका काट लो, 4 दूनी 4 दिया 12, ये 3 तो आ गए। अब इन्हें काटना शुरू करो, 5 से काट लो पहले। 5 दूनी 10, 3 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 0, फिर से 5 चौके 20, 5 पंजे 25 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 इकना 5, 5 0 25, 5 नब्बे 45, 5 से कट गया 18, 5 से कट गया 21, 3 से कट गया
6, 3 से कट गया 7, ये 6 ये 7 और अभी ये 3 और 2 बाकी है। इस 2 से ये 3 कट गया, 6 कट गया 3 बार, तो 3 तिया 9, उधर क्या बच गया 7। बस बोल रहा था ना, वो महीने भी देखो वो भी कटेंगे 8-12 महीने भी तो थे भाई इसमें 8-12। अब अगर डायरेक्ट 25-25 से काटते तो 2 बार में कट के आंसर आ जाता तुम्हारा। दो कैसे कर ली कैलकुलेशन? 12-8 की कैलकुलेशन कैसे करी? 12 से गुणा करती थी? ओ भाई साहब, अच्छा हाँ चलो ऐसे भी सही है, लेकिन ये आसान पड़ गया क्योंकि 3 जीरो कट गए, ना तो ना तो और ज्यादा दिक्कत आ जाती। चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो पी और क्यू का अनुपात कितना है? 5:13। पी ने कितने महीने तक लगाया भाई? पी का तो पूछ ही रहा है यार, पी का तो पूछ रहा है। क्यू ने 6 महीने तक लगाया, पी का पूछ रहा है पी की राशि कितने समय तक उपयोग की, हमें नहीं पता। मान लो टी, पी क्यू अनुपात कितना? 5 और 13। पी ने कितने टाइम तक लगाया? नहीं पता हमें पी का। क्यू ने कितने का लगाया? 6 महीने। इनका लाभ का अनुपात कितना कितना है? 25 और लगा दो टी की वैल्यू। 13 दूनी 26, 2 तिया 6, 25 तिया 75, 15 पंजे 15 आ गया। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी। आगे 15, यानी कि पी ने कितने महीने तक लगाया पैसा? 15 महीने, या 1 साल 3 महीने भी लिखा हुआ आ सकता। ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता, ऊपर लिख देगा 15 महीने, नीचे तीसरे ऑप्शन में लिख देगा 1 साल 3 महीने, और चौथा ऑप्शन दे देगा ए और सी दोनों, तो डायरेक्ट तुम 15 ही ठोक के निकल जाओगे। पता चलो ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा, दोनों लगाने पड़ेंगे। नीचे बोला ना चौथा ऑप्शन ए और सी दोनों रहेंगे, एक ही तो है दोनों चीज। यानी कि अगर कभी तुम्हें ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो उस पर ध्यान दे करो। जैसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, ए और सी दोनों, तो एक बार देख ले करो ऑप्शनों को। हाँ सेम क्वेश्चन है, घर से करना है, सेम क्वेश्चन है। डायरेक्ट 4-4 जीरो खत्म। 5, 6, 7, इसने कितने महीने तक करी? ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करो इसे यहीं पे करो, तुमसे ना होगा घर से, यहीं पे करो इसे। देखो ए ने तो समय के साथ कोई छेड़खानी करी नहीं, ए ने समय के साथ कोई छेड़खानी करी नहीं, तो ए का पूरे 1 साल मतलब 12 महीने लगा है। ठीक है, ए बी सी, ए का कितने लग गया? 12 महीने। अब मुझे ये बता दो बी और सी का पैसा कितने कितने टाइम तक लगेगा? एक्स देख के, इसमें एक्स दे रखा है, एक्स महीने के बाद सी शामिल हो जाता है और अंत से एक्स महीने पहले बी निकल जाता है। इसलिए तो करवा रहा हूं यार इसे यहाँ पे। बारह तक नहीं लगाया इन्होंने, एक ने भी, बस ए ने लगाए हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। अगर मैं बोल लूं मैंने पैसे लगाए किसी चीज में और मैंने साल खत्म होने से 4 महीने पहले पैसे निकाल लिए, तो मेरे पैसे कितने साल तक लगे? 8 कैसे आया? 12 में से घटा दिया। अब 4 की जगह अगर 5 होता तो 7, 12 में से 5 घट रहा। अब अगर 4 5 की जगह एक्स है तो 12 माइनस एक्स। तो पूछो बी ने कब निकाल लिए पैसे? अंत से एक्स महीने पहले। अंत से अगर 4 महीने पहले तो 8, 5 महीने पहले तो 7,
एक्स महीने पहले तो 12 माइनस एक्स साल महीने तक इसने पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक्स महीने बाद सी शामिल हो गया। मैं बोल रहा हूं एक मुझे पैसे लगाने हैं 1 साल में के अंदर अंदर, मैं शुरू के 4 महीने के बाद पैसे लगा रहा हूं, तो मेरे पैसे कितने महीने तक लगेंगे? 8 कैसे आया? मैं शुरू के 5 महीने बाद पैसे लगा रहा हूं तो कितना आगा? 7 कैसे आया? मैं शुरू के एक्स महीने बाद पैसे लगा रहा हूं तो कितना आगा? लाभ का अनुपात कितना है इनका? 20-18, तीनों को बराबर रख के 6 गुणा है 12 माइनस एक्स, ठीक है, जगह कम थी इस वजह से कर दिया। 5 गुणा 12/20 बराबर 6 गुणा 12 माइनस एक्स बटे 18 बराबर 7 गुणा 12 माइनस एक्स बटे 21 बराबर रख के यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो। सुनो, कोई सी भी दो को उठा लो, एक्स आ जाएगा। ए बी उठा लो या ए सी उठा लो या सी बी उठा लो। सी बी उठाओगे तो 2 एक्स आ रहे हैं उसमें, कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। या तो ए बी उठा लो या ए सी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तीन आ रहा किसी का भी नहीं? 3 आ गया? कितना आ गया? 3 आ गया? कर तो कर, दोबारा से कर, कहीं गलती हो गई। 12 आ रहे हो? सही है। अबे क्या गलती कर रहे हो भाई, 12 का 6 लिख तो रहा है हो यार, गुणा लिख तो रहा है। 6 गुणा 12 माइनस एक्स 2 बार तो मैंने बोल भी दिया कि ये गुणा में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई सा बराबर रख लो। 5 चौक 20, 4 तिया 12, यहाँ 3 बच गया। ये 3 से 21 कैसे कट जाएगा? अच्छा, इस 7 से 21 कटेगा ना 3 बार, 3 से 21 नहीं कटेगा। 3 तिया 9, किसका 3? हाँ 3, हाँ 3 ही आएगी यार, सबसे 3 ही आएगी, सबसे 3 ही आएगी। तुम यो बताओ, अगर यहाँ 3 लिखा होता, इस 3 से 21 कटता, 21 कट जाता। अगर ये 3 ऊपर होता तो 21 कटता क्या? इधर की तरफ अगर होता तो बराबर के इधर नहीं कटता ना। बराबर के इधर ऊपर से ऊपर कटते हैं, नीचे से नीचे कटते हैं, लेकिन अगर बराबर के एक ही तरफ वाले नंबर है तो वो ऊपर नीचे कटेंगे, ठीक है। बस छोड़ो, इसे नहीं करा रहे, आगे कर लोगे, बहुत हल्का सा है। बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, ठीक है।